हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नैन फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर देखिए सुबह के टाइम हमारे घर के ऊपर बैठा है मोर, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। इसको काफ़ी टाइम हो गया है बैठे बैठे, तो ये ऐसे आकर बैठ जाता है। तो फिर उसके बाद में सारा काम होने के बाद में मम्मी कर रही है यहाँ पर कपड़ों की तय, जो धोए हुए कपड़े रहते हैं उनकी, क्योंकि वही है कि यहाँ धो तो देते हैं, फिर ये मम्मी बैठी बैठी कपड़ों की तय करने का काम मम्मी का होता है, तो वो कर देती हैं सारे कपड़ों की तय। उसमें जो प्रेस के कपड़े होते हैं उनको अलग रख देती हैं, और जो वैसे कपड़े होते हैं बिना प्रेस के उनको अलग रख देती हैं। तो यहाँ पर फिर मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर भाभी थी अंदर और अंजलि थी। वही होता है कि हाँ, जहाँ पर मायके में एक बात भाभी के पास में या जो भी होता है हम उसके पास में बस एक बार बोलने लग जाओ तो बातें कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हर औरत का होता है कि मायके में जाकर बात नहीं हो जाती है। मतलब बातें इतनी आ जाती हैं, कहीं से ना कहीं से बात उठ कर आती रहती हैं। तो यहाँ पर ये वाकई में कपड़े धो लो कितने ही, पर ये तय करने को और उसका काम बेकार लगता है। तो यहाँ पर ये सारा काम फिर मम्मी कर देती हैं बैठे बैठे कि मैं कर दूँगी, तुम अपना और काम कर लो। तो इन सब के काम के बाद में फिर कर रहे थे यहाँ पर रसगुल्ले बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर भाभी रख रही हैं चाशनी बनने के लिए, तो पानी रख दिया है, लाइट आई हुई थी। तो पानी में फिर डाल देंगी चीनी और अब इसको मिला देंगी, वरना नीचे फिर चीनी लग सी जाती है। जितने को चीनी पिघलती नहीं है पानी में, इतने चलानी पड़ती है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, आज रसगुल्ले बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये दूध फाड़ा था, तो ये है पनीर। तो अभी मैं इसको यहाँ पर पेश करूँगी और मम्मी कर रही हैं थोड़ा सा काम, क्योंकि एक सूट में थोड़ा सा छेद सा हो गया था, तो उसको मम्मी सही कर रही है। जो चाक होते हैं साइड से वो वहाँ से बेकार हो गया था, तो उसको सही कर रही है। न्यू शूट है। हेलो हाय। तो यहाँ पर हार्दिक के लिए बन रहे हैं आज गुलाब जामुन है, काले रसगुल्ले, है ना? अच्छे लगते हैं। आज का ब्रेकफास्ट कैसा लगा था? बहुत ही अच्छा लगा था। और अब खाएगा भी हार्दिक काले रसगुल्ले, और उसके बाद अभी और भी काफ़ी चीज़ें रह रही हैं इसके लिए। मन लग रहा है इस बार नानी के घर? मन लग रहा है? बहुत लग रहा है। तो जाना नहीं, इधर ही रहना है ना? है ना? जाओगे इधर ही रहोगे? बच्चावली जाओगे इधर ही रहोगे? इधर ही रहोगे। तो पढ़ाई कैसे करोगे? तो मैं यहाँ पर इसको पनीर को मैश करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे, क्योंकि इसको भी कुछ चिकना बनाना है। चलिए मिलती हूँ बाद में। तो यहाँ पर फिर मैंने ये तैयार कर लिया था, इसका रसगुल्ले का आटा लगा लिया था। इसमें मैंने मावा, पनीर और मैदा और बेकिंग पाउडर यही डाले थे। तो अच्छी तरह से आटा लगाकर तैयार कर लिया है। और यहाँ पर हो गई है मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक, क्योंकि इतनी मेहनत की और थोड़ा सा भी अगर कमी रह जाए तो मन दुखी हो जाता है। पर ये है कि हाँ, बिल्कुल बेकार नहीं हुए थे। तो इसमें मैंने बेकिंग पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, बस यही मिस्टेक हुई है मुझसे। मैं चाहती तो ये बात मैं छुपा भी सकती थी, पर नहीं, क्योंकि जब मैं आपके साथ अच्छी सारी जो चीज़ें बनती हैं, मैं जैसी बनती हैं वैसी शेयर करती हूँ। तो वही है, अगर कुछ चीज़ में कमी रह जाती है तो उसको भी शेयर करना बनता है। जब मैं आप लोगों के साथ अपना जो भी बनाती हूँ, जैसे भी हम लोग लाइफ में रहते हैं, जैसे भी जो भी करते हैं वो सारी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फिर अगर कुछ चीज़ ख़राब हो जाए तो वो भी शेयर करना बनता है। तो यहाँ पर फिर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ज़्यादा होने की वजह से पहले थोड़ा सा फट रहे थे, फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी मैदा और डाली थी। तो उसके बाद में फिर ये अच्छे से बनने लगे थे, पर बिल्कुल अंदर से जो एकदम जालीदार से बनते हैं वो नहीं बने थे, थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो गए थे। ऐसा नहीं कि इसमें अंदर चाशनी नहीं गई, अंदर चाशनी भी चली गई थी, वैसे भी अच्छे बने थे।
बस यही एक मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे। तो बस इसी मिस्टेक की वजह से मुझे बार बार अंदर से ऐसा मन में हो रही थी कि यार इतनी क्या हो गया मुझसे, मैंने इतना ज़्यादा क्यों डाल दिया। पर वही है कि हाँ कामयाब थे, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल हाँ भाई ख़राब है, खाई भी नहीं जाएंगे। टेस्ट भी ठीक आ रहा था, ना ही इतना अच्छा आ रहा था ना ही इतना बेकार आ रहा था। तो बस ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी बनाए थे तो उसमें बिल्कुल एकदम अच्छे से परफेक्ट बने थे, या शायद हो सकता है मुझे वही ध्यान रहा हो कि हाँ मैंने तब इतना डाला था। बस जो भी मान लीजिए, या फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, बस मैंने बेकिंग पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया। तो यहाँ पर मम्मी अंजलि ये हेल्प कर रहे हैं और भाभी कर रही थी यहाँ पर जो मैंने सूट सिले उनकी तुरपाई। मैंने कहा इनको तो हम बना लेंगे, तुम तुरपाई कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी कपड़े सिलती हूँ उसकी तुरपाई साथ के साथ भाभी करती रहती हैं। तो यहाँ पर बच्चे हो रहे हैं बिल्कुल उतावले कि हाँ कब कब बनेंगे और कब ये चाशनी में डालेंगे और कब हमें मिलेंगे। तो अभी आपको एक आवाज़ आई होगी, वो गेट की आवाज़ है, माइंड मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि गेट आवाज़ कर रहा है। तो यहाँ पर फिर बनाते रहे और साथ के साथ इसको चाशनी में भी डालते रहे हैं। और यहाँ पर ये रसगुल्ले हुए, गुंजिया हुई, तो ये ऐसे काम बारीक काम होते हैं, इनमें टाइम लगता है। तो वो ये एक आदमी करेगा तो बोर सा भी हो जाता है, यार इतना टाइम लगता है, थोड़े बहुत बनते हैं तो फिर भी वो कर लेता है, पर कई काफ़ी से बनते तो उसमें टाइम लगता है। और यहाँ पर कम से कम ये मैं आधा किलो मावा तो था, उसमें फिर पनीर वगैरह मैदा वगैरह डाली तो वही ये काफ़ी हो गया था। तो यहाँ पर रसगुल्ले बन गए थे और चाशनी में डाल दिए थे। तो यहाँ पर ये देखिए वैसे तो ठीक ठाक बन गए हैं, ऐसा भी नहीं कि यहाँ बिल्कुल ही बेकार हो गए हैं, पर फिर भी वो नहीं है कि यहाँ जैसे बिल्कुल परफेक्ट बन जाते तो अलग अलग ऐसे देखने में भी इतने अच्छे लगते हैं, पर ये थोड़ा अंदर से सॉफ्ट से रह गए थे बेकिंग पाउडर की वजह से। और यहाँ पर फिर शाम के टाइम ये कीड़े से आते हैं, एक लाइट के चांदे में जैसे ही अंधेरा होता है तो जहाँ पर लाइट होती है वहीं पर वो कीड़े आ जाते हैं। तो ये चटाई नीचे डालनी पड़ती है जिससे कि थोड़ा अंदर का चांदा बाहर ना जाए, फिर या फिर बाहर लाइट ऑन करनी पड़ती है। फिर भी अगर कितनी लाइट ऑन कर लो ये कीड़े अंदर आ ही जाते हैं, इस टाइम में ऐसा ही होता है। और यहाँ पर भाभी कर रही है प्रेस, क्योंकि लाइट आई हुई है तो प्रेस कर रही है। यहाँ पर जो कपड़े थे प्रेस के लिए काफ़ी सारे हो रहे थे, कुछ पर हो गए और कुछ अभी बाकी थे, तो एक साथ तो नहीं करते हैं, थोड़े थोड़े कर लेते हैं। तो बस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।